हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आर्डिनो के साथ में ये देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। आर्डिनो के साथ में आज की इस वीडियो में हम जो अपना पोटेंशियोमीटर रहता है उसको कनेक्ट करने वाले हैं। पोटेंशियोमीटर क्या रहता है, कैसा रहता है, ये सब कुछ मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आर्डिनो के साथ में हम इसको कनेक्ट करेंगे और एलईडी के ऊपर आउटपुट लेंगे। तो ये वीडियो में हम देखेंगे कि पोटेंशियोमीटर जो है वो आर्डिनो के साथ कैसे हम यूज कर सकते हैं और इसका क्या क्या यूज होता है। तो सब कोडिंग वेडिंग सब कुछ मैंने इस वीडियो में बता रखी है, तो आप वीडियो में बने रहो। तो देखो ये है पोटेंशियोमीटर। इसको कई लोग पोटेंशियोमीटर, वॉल्यूम कंट्रोल स्विच या वेरिएबल रेजिस्टर ऐसा बहुत बोला जाता है। तो सभी ये एक ही है। तो इसको 3 टर्मिनल्स होते हैं, एक पहला एक लास्ट वाला, ये दोनों कनेक्टेड रहते हैं। और जो बीच वाला आप देख रहे हो, ये जो इसका जो अपना नॉब है उसको घुमाने पे ये रोटर करता है, मतलब ये इधर से उधर तक जाता है वाइफर जैसा। उसके बाद एक एलईडी है ब्लू कलर का, और इसकी जो भी एक टर्मिनल्स है उसके ऊपर मैंने 100 ओम का रेजिस्टर लगा लिया है, जिससे कि 5 वोल्ट के ऊपर फ्यूज ना हो। तो इसके ऊपर हम आउटपुट लेंगे। तो ये हमारा आर्डिनो बोर्ड है। इसके बारे में तो आपको पता ही होगा, अगर आप मेरे वीडियो तो रेगुलर देखते हो। मैंने इसके बारे में सब कुछ बता रखा है, क्योंकि ये पूरा चैनल ही आर्डिनो से रिलेटेड है। तो अब हम इसको ये जो पोटेंशियोमीटर है उसको कनेक्ट करते हैं। तो देखो, तो इसकी जो भी है कुछ पहली वाली वायर है, तो मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो। तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हो एक 5V लिखा हुआ है। वहाँ पे हमें इस पोटेंशियोमीटर की जो एक पहली वाली वायर है उसको कनेक्ट करनी होती है। तो आपको ठीक से दिखे इसलिए मैं ऐसे कर लेता हूँ। तो देखो ये जो पोटेंशियोमीटर की पहली वायर है, तो इसको आपको 5V के अंदर लगा देनी है। तो इसका काफ़ी जगह पे हम यूज़ कर सकते हैं, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा, और इसके आगे आने वाले वीडियोस में भी यूज़ करके बताने वाला हूँ। और जो पोटेंशियोमीटर की लास्ट वाली वायर है उधर की, तो इसके यहाँ पे आर्डिनो पे आप GND लिखी हुई देख सकते हो, मतलब ग्राउंड। तो आपको पोटेंशियोमीटर की पहली वायर 5 वोल्ट में और जो लास्ट वाली वायर है उसको ग्राउंड में लगा देनी है। और इस पोटेंशियोमीटर की जो बीच वाली वायर रहती है हमारी, यहाँ पे मैंने ग्रीन कनेक्ट की है। तो ये जो वायर है ये हमारी सिग्नल वायर है, मतलब यहाँ से हमने कितना नॉब घुमाया ये हमको पता चलेगा। मतलब इसका रेजिस्टेंस कम ज़्यादा होता है, तो इस वायर को आपको A0 लिखी हुई है वहाँ पे कनेक्ट कर देना है, क्योंकि ये जो पोटेंशियोमीटर का सिग्नल है ये एनालॉग सिग्नल है। तो इसके लिए आपको इसको आर्डिनो के एनालॉग पिन में लगा देना है। अब मैं इसके अंदर इसका जो कोड है वो डाल देता हूँ। आप कोड की चिंता मत कीजिएगा, मैं आपको वीडियो के लास्ट में जो कोड है उसको पूरा एक्सप्लेन भी करके बताने वाला हूँ और दिखाने भी वाला हूँ कि इसको किस लाइन से क्या होता है, कैसे काम करता है। तो मैं मोबाइल से ही इसके अंदर कोडिंग कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे जो दोस्त हैं उनके पास लैपटॉप कंप्यूटर सिस्टम नहीं होती है, तो इसलिए वो सब कुछ ही आर्डिनो का मोबाइल से कर सकते हैं। तो देखो मैं इसके अंदर कोडिंग कर देता हूँ। पहले तो कोड को कंपाइल कर लेता हूँ। तो देखो कंपाइल हो चुका है, कंपाइलेशन फिनिश्ड हो चुका है, कोई भी एरर नहीं है। अब मैं इसको रन मतलब अपलोड कर देता हूँ आर्डिनो बोर्ड के अंदर। तो देखो ये अपलोड भी हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। अगर आपको कोड अपलोड करना नहीं आता है तो भी आप अपने इस आर्डिनो के चैनल पे जाके देख सकते हो, मैंने वीडियो डाल रखा है। तो देखो अब इसके अंदर कोडिंग हो चुकी है, पोटेंशियोमीटर भी लग चुका है, लेकिन अब आउटपुट कहाँ लेंगे हम। आउटपुट के लिए तो कुछ लगाया ही नहीं हमने, तो जो एलईडी था हमारा वो लगाना होगा। तो देखो ये हमारा जो एलईडी है इसको यहाँ पे आउटपुट के लिए कनेक्ट कर देते हैं। तो देखो ये इसका जो रेजिस्टर वाला टर्मिनल है, तो ये जो रेजिस्टर है ये मैंने पॉजिटिव पे लगाया है एलईडी के। तो ये आपको जो भी है आर्डिनो के ऊपर 11 नंबर की पिन है, मतलब 11 नंबर की जो पिन है वहाँ पे कनेक्ट कर देना है। अगर आप और जो दूसरी वाली निगेटिव वाली ले गए उसको सीधा ग्राउंड के अंदर कनेक्ट कर देना है, वो तो आपको पता ही होगा। तो ये जो एलईडी की एक 11 नंबर पे क्यों कनेक्ट की, क्योंकि 11 नंबर पे PWM आउटपुट है, 10 नंबर पे भी है और 9 नंबर पे भी है। जहाँ जहाँ पे आर्डिनो का PWM आउटपुट है वहाँ पे काम करेगा। और कोडिंग के अंदर हमने 11 नंबर लिख दिया था, तो जहाँ पे PWM नहीं है वहाँ पे एलईडी वर्क नहीं करेगा। तो देखो ये भी हमारे सब कुछ कनेक्शन अभी रेडी हो चुके हैं। तो अब यहाँ पे हम इसको पावर देंगे और इसको मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ। तो देखो इसके अंदर पावर आ चुकी है, आप देख सकते हो यहाँ पे जो भी कुछ एलईडी है आर्डिनो के वो कनेक्ट हो चुके हैं, वो चल चुके हैं। अब मैं इसको आपको कम ज़्यादा करके दिखाता हूँ। देखो जैसे ही मैं पोटेंशियोमीटर को रोटेट करूँगा, जैसे ही कम करूँगा ज़्यादा करूँगा, वैसे ही ये एलईडी का जो ब्राइटनेस है वो उसके हिसाब से कंट्रोल होगा।
मतलब यहाँ पे जो हो रहा है कि हमारा जो पोटेंशियोमीटर है उससे जो डाटा आ रहा है आर्डिनो के एनालॉग पिन के ऊपर, और उसके ऊपर आर्डिनो प्रोसेसिंग कर रहा है और इस एलईडी को भेज रहा है, जिससे कि ये एलईडी को कंट्रोल कर रहा है। तो इससे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट होते हैं, जैसे कि ये जो पोटेंशियोमीटर है इससे आप एलईडी की ब्लिंकिंग स्पीड कम ज़्यादा करना, ब्राइटनेस कम ज़्यादा करना, या फिर अगर कोई रोबोट बनाते हो बड़ा तो उसके जो भी कुछ वो आर्म्स होते हैं उनको आप सर्वो को इस पोटेंशियोमीटर से भी कंट्रोल कर सकते हो। वो सब कुछ मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में करके दिखाने वाला हूँ, तो आप चैनल पे बने रहो और सब्सक्राइब करके रखो। तो अब आते हैं इसके कोडिंग के ऊपर। तो देखो, सबसे पहली लाइन आप देख सकते हो एलईडी पिन 11, मतलब एलईडी हमें कहाँ कनेक्ट करना है ये आपको यहाँ पे लिखना होगा। तो यहाँ पे हम 11 पे कनेक्ट किए हैं, क्योंकि 11 नंबर PWM आउटपुट है। जो भी पिन PWM आउटपुट वाली है वहाँ पे आप एलईडी को कनेक्ट कर सकते हो। उसके बाद INT रीड वैल्यू, यहाँ पे हमने इसको 0 कर दिया। ये जो भी हमारी पोटेंशियोमीटर की वैल्यू रीड करेगा वो स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल है, और इनिशियली मतलब जैसे ही कोड शुरू होगा तो हम इसकी वैल्यू 0 कर देते हैं। उसके बाद INT LED वैल्यू, तो LED जो है उसकी भी वैल्यू हमने 0 कर रखी है। उसके बाद वॉइड सेटअप, ये फंक्शन जो है ये जैसे ही आप पावर देते हो वैसे एक बार रन होता है। तो इस फंक्शन के अंदर हमने लिख दिया है पिन मोड LED आउटपुट। तो हमारा जो भी कुछ वही LED कनेक्ट किया है इस आउटपुट के लिए, तो इसके लिए हमने LED पिन आउटपुट लिख दिया, क्योंकि LED जो है वो आउटपुट डिवाइस है। उसके बाद हम निकल गए वॉइड लूप के अंदर। जो हमारा वॉइड सेटअप था उसको हमने क्लोज कर दिया, और उसके नीचे है वॉइड लूप। तो वॉइड लूप के अंदर लिखा है रीड वैल्यू। तो ये फंक्शन हमारा जो भी वो पोटेंशियोमीटर के वैल्यू है उसको रीड करेगा, और एनालॉग रीड इसका एक फंक्शन है जिससे वैल्यू को रीड करता है आर्डिनो। तो उसको हम A0 से कनेक्ट किए हैं, इसलिए A0 लिख दिए। और नीचे की जो लाइन है LED वैल्यू इक्वल टू मैप, तो इसका एक मैप नाम का जो फंक्शन है आर्डिनो का, जिससे हम जो पोटेंशियोमीटर है या फिर एनालॉग सेंसर है उनकी वैल्यू मैप कर सकते हैं। तो उसको रीड वैल्यू लिख दिया, क्योंकि हमने रीड वैल्यू जो है वो एक वेरिएबल लिया है वैल्यू स्टोर करने के लिए। और उसके अंदर लिख दिया 0 to 1024, मतलब 1024। तो इसके जो भी कुछ वैल्यू है ये 0 से लेके 1024 तक जाती है। और उसके बाद हमने लिख दिया 0 to 255, ये एनालॉग वैल्यू है जो कि LED की जाती है। उसके नीचे जस्ट है एनालॉग राइट और LED पिन और LED वैल्यू। तो जो भी कुछ ये है ये हमने LED वैल्यू को, जो भी कुछ LED की ब्राइटनेस है वो ये जो लीड की जो वैल्यू है उससे कंट्रोल करेंगे। मतलब जो पोटेंशियोमीटर का आउटपुट आएगा वो जो वैल्यू आएगी उससे हम LED को कंट्रोल करेंगे। तो इस तरीके से सब कुछ कोड रन करता है दोस्तों। तो आपको अगर कोडिंग में या कहीं वायरिंग में कुछ समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई ज़रूर कर दूंगा। और इसके साथ साथ हम इसी के जो पोटेंशियोमीटर है इसका यूज करके भी और कई प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और नोटिफिकेशन ऑल पे कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।